बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अहम क्वेश्चन ये होता है कि एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद वो स्टूडेंट के जब जो प्योर साइंस की तरफ जाते हैं वो ये पूछते हैं कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ी जाए या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी जाए, बायोकेमिस्ट्री बेहतर है या बायोटेक्नोलॉजी बेहतर है। अच्छा, ये दोनों चूँकि बिल्कुल प्योर साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं फील्ड, और इनमें बज़ाहिर समझा ये जाता है कि इनमें कोई फ़र्क भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क मौजूद है। और ये दोनों फील्ड जो हैं इम्पॉर्टेंट तो हैं और बहुत अच्छे फील्ड भी हैं, दोनों बहुत अच्छे फील्ड हैं, लेकिन दोनों की डोमेन अलग अलग है और दोनों का स्टाइल अलग अलग है। दोनों को अच्छे तरह से समझकर इसमें जाना चाहिए, और महज नाम की वजह से उसमें घुस जाने के नतीजे में बाज़ औक़ात बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है कि बंदा एक मिजाज प्रैक्टिकल काम करने का है और वो जा घुसे रिसर्च में, या एक बंदा रिसर्च में या इंडोर काम करने को ज़्यादा प्रेफर करता है और उसके बाद वो जाग उसे किसी प्रैक्टिकल साइड पर या उस तरह की चीज़ों में, तो वो उसके लिए पढ़ना भी मुश्किल और जॉब करना भी मुश्किल। तो दोनों जगहों पर जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए आज ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको ये बात बता दी जाए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और बायोटेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहली बात तो ये समझें कि पाकिस्तान में बायोकेमिस्ट्री तकरीबन 60 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाती है। पहले नंबर पे तो जितने गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, गवर्नमेंट के जितने पोस्ट ग्रेजुएट इदारे होंगे, उनमें भी तकरीबन बहुतों के अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं प्लस कुछ प्राइवेट इदारों में भी बायोटेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी 80+ इंस्टीट्यूशन में ऑफ़र हो रही है, तो यानी बायोकेमिस्ट्री 60 से ज़्यादा और बायोकेमिस्ट्री 80 से ज़्यादा। अब यहाँ पर सबसे पहले अलग अलग दोनों का फ़र्क समझ लें। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री सबसे पहली चीज़ ये है कि ये प्योर साइंस है, यानी 100% जिसको साइंस का एक चीज़ होती है ये वो चीज़ है। इसके अंदर प्रोसेस को, यानी जो साइंस के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका प्रोसेस क्या होता है, जो सेल का जो एक प्रोसेस है उसकी हायरार्की है वो क्या है, और उसको किस तरीके से जो है वो प्रोसेस में लाया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी केमिस्ट्री क्या है, वो बने कैसे हैं, किस तरीके से उनका सारा सिस्टम डिज़ाइन हुआ, अल्लाह ताला ने किस तरीके से उन चीज़ों को किया, तो ये वो चीज़ आती है। तीसरी बात इसमें यह है कि ये मेडिकल साइड पर और एग्रीकल्चर साइड पर, केमिस्ट्री की साइड पर, बायोलॉजी की साइड पर, ये तीनों जगहों पर ये चीज़ मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा है, यानी आप इस बात को जहन में रखें कि अगर आप ये समझें कि कोई दिन आपका रिसर्च के बगैर होगा तो नहीं, आपको हर दिन रिसर्च करनी पड़ेगी, हर टाइम पर रिसर्च करनी पड़ेगी, हर हवाले से आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आप इसका बिल्कुल अपोजिट साइड पर, दूसरी साइड पे आ जाएं, बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किसको किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। बस बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल अप्लाइड साइंस है और अप्लाइड प्रोग्राम है। उसके अंदर साइंस तो बहुत ज़्यादा मौजूद है कि मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि आप टमाटर इतने इतने छोटे छोटे होते हैं, और जब आप बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस करते हैं जिसको बीटी प्रोसेस कहा जाता है, तो आपको फिर मार्केट में इतने बड़े बड़े टमाटर मिलते हैं। आमतौर पे केले का साइज़ छोटा होता है, और जिसके ऊपर बीटी प्रोसेस किया हुआ हो मार्केट के अंदर आप देखेंगे केले का साइज़ इतना बड़ा होगा कि एक केला खाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये क्या है? ये है कि आपने उसके, यानी ये समझें कि डीएनए लेवल पे जाके आपने एक ऐसी इंजीनियरिंग कर दी है कि जिसके नतीजे में वो आपने सारा उसका चेंज कर दिया। दूसरी बात इसमें यह है कि इसका जितना प्रोसेस है वो एक टेक्निकल प्रोसेस है कि यहाँ पे ये चीज़ करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ करेंगे, वहाँ पे वो चीज़ करेंगे। तीसरी बात इसमें यह है कि ये बहुत खुला और बड़ा फील्ड है। मसलन
इसमें बायोलॉजी का भी मौजूद है, इसमें केमिस्ट्री भी मौजूद है, इसमें इम्यूनोलॉजी भी मौजूद है, इसमें वीरालॉजी भी मौजूद है, इसमें एग्रोनॉमी भी मौजूद है, इसमें पता नहीं फिर कितनी चीज़ें इसके अंदर उसका दखल होता है, इवन कंप्यूटर साइंस का भी इसमें दखल आ जाता है। और इन सारी चीज़ों को मिलके और ये मिलने के बाद ये सारा एक काम इसका वर्किंग हो पाती है। अच्छा, जो लोग इसके अंदर पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद वो प्रैक्टिकली वो क्या चीज़ डेवलप होती है उनके अंदर। मतलब जो बंदा भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेगा वो उसका एक मिजाज रिसर्च का बन जाएगा, उसका मिजाज सर्वेज का बन जाएगा, उसका मिजाज बैठ के चीज़ों को डीपली लैब के अंदर सब चीज़ों वो करने का बन। जो ये पढ़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेगा, लामहला उसको विजन और बनेगा। वो प्रैक्टिकल लाइफ की साइड पर सोचेगा कि अच्छा मैं पब्लिक की आज ज़रूरत इतनी है फ्रूट की या फला वेजिटेबल की, इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है, मैं उसको कैसे बढ़ा सकता हूँ। यानी इन अदर वर्ड कि इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली बच्चों में डेवलप हो जाता है। अच्छा, बच्चा जब इतने इस अंदाज से चीज़ों को पढ़ रहा होता है तो उसमें फिर ये होता है कि अच्छा जॉब की बजाय अपना काम शुरू किया जाए, ये एक सोच अंदर डेवलप होती है। अच्छा, ये अपनी जगह एक बहुत अच्छी सोच है और ये एक बड़ी मतलब काबिल तारीफ सोच है। ये तो है इन दोनों का टेक्निकल फ़र्क। अब इसके बाद अगर हम दूसरी साइड पर आते हैं कि इनकी जो जॉब मार्केट है उसके बारे में अगर हम देखें तो वो क्या फ़र्क आता है। मसलन बायोकेमिस्ट्री जो है वो सबसे पहले मेडिकल लैब्स जो हैं उनके अंदर इनका काम होता है। नंबर 2, इनका रिसर्च जितनी लैब्स हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हों, वो मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड हों, वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हों, या वो किसी भी तरह की वो लैब हों, फोरेंसिक लैब हों, तो वो वहाँ पे इनका सारा काम आएगा। इसी तरह ये कि ये जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो उनके अंदर उनकी लैब्स के अंदर और वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा काम होगा, वहाँ पे ये चीज़ें करेंगे। अब अगर बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर आप मसलन ये जितनी फूड कंपनीज़ हैं उनके अंदर इसकी बहुत अच्छी खपत है, बहुत अच्छा काम है। इसी तरह अगर आप देखें तो इनकी ये जो बेवरेज वगैरह की जितनी कंपनीज़ हैं उनके अंदर बहुत खपत है, मेडिकल के अंदर बहुत खपत है। इसी तरह अगर आपको डायग्नोस्टिक जो लैब्स होती हैं, ये जो ब्लड टेस्ट और फलाना इस तरह की जितनी, तो उनके बैक पे जो रिसर्च के लिए काम होता है तो उनके अंदर इनकी खपत होती है। जो रिसर्च लैब्स होती हैं उनमें भी होता है, एग्रीकल्चर की लैब्स में इनका काम बहुत होता है। और एज ए एंटरप्रेन्योर यानी आप खुद अगर आपके पास फ़र्ज़ किया कि 1 एकड़ ज़मीन है और उस 1 एकड़ ज़मीन को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अगर ठीक तरीके से अगर वहाँ पर एक को अच्छी जो वेजिटेबल हैं या कुछ और चीज़ें हैं उनका अगर आप वहाँ पे काश्त करें और उसको अपनी बायोटेक्नोलॉजी को वहाँ पे आप अप्लाई करें तो आप उसी 1 एकड़ से बहुत सारी जॉब से ज़्यादा कमाई हासिल कर सकते हैं और बहुत सा आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आखिरी एक सवाल ये बचता है कि किस तरह के स्टूडेंट को इधर जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ उस बच्चे को इधर जाना चाहिए जो आराम से ऐसे बैठकर ये परसीव कर सकता हो, ये सोच सकता हो कि अच्छा ज़रूरत किस चीज़ की है, हालात किस चीज़ के हैं और मसला क्या है। नंबर 2, जो बैठ के एनालिसिस कर सकता हो कि अच्छा अगर आज सामने इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा। तीसरी चीज़ ये कि उसके मिजाज के अंदर ठहराव हो, मिजाज के अंदर ज़रा ठंडा ठंडा काम हो, वो बहुत एग्रेशन करने वाला नहीं बल्कि आराम से ठहराव के साथ चीज़ कर, रिसर्च का उसको मज़ा आता हो कि वो बड़ी टेस्ट के साथ वो रिसर्च करता हो। ये जो बुनियादी चीज़ें ये अगर मौजूद हैं तो फिर आप इनमें ये देखते हुए कि अगर आप प्रैक्टिकल साइड पर जाने वाले हैं तो फिर आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी, और अगर आप रिसर्च और इंडोर और उस तरीके से और टीचिंग और उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो फिर बायोकेमिस्ट्री आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे अजीज़ों आखिरी बात ये बताऊं कि दोनों में मेहनत बहुत करनी पड़ती है और बहुत लग के 4 साल पूरी जान मार के काम करना पड़ता है। ये अगर सोचें ना कि भी अच्छा ठीक है चलते चलते ये पढ़ाई हो जाएगी, चलते चलते पढ़ाई नहीं होती।
और अगर 3.5 से कम CGPA हो तो फिर आपको फिर मास्टर में मुश्किल आएगी, इसलिए कि इन दोनों फील्ड में मास्टर करना ज़रूरी है, आगे PhD की तरफ जाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मेहनत से इसको पढ़िएगा। अगर आप इनमें से किसी को भी लें, सोच समझ कर लें, मेहनत से काम करें, तो फिर आपका मुस्तकबिल रोशन है, हर चीज़ बहुत अच्छी है और आप इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं।